वेलकम टू सेंट जोसेफ प्रेप हाई स्कूल क्लास 4 के स्टूडेंट्स। सभी कोई तैयार हैं, कॉपी कलम निकाल लिए हैं और अब इस क्लास में आप सीखोगे डिवीज़न। क्या डिवीज़न? डिवीज़न तो सीख ही रहे हो, लेकिन डिवीज़न बाई 10 से डिवीज़न, 100 से डिवीज़न कैसे करते हैं, एंड 1000 ये लास्ट में जीरो आता है तो कैसे डिवाइड करते हैं वो सीखने जा रहे हैं। ओके, डिवीज़न बाय 10, 100 और 1000 जब यह आएगा तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे आसान डिवीज़न है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, क्वेश्चन 1, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 45078 डिवाइडेड बाई 10। 45078 में 10 से डिवाइड करना है। ओके, तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है क्या कि जो लास्ट में यह 8 है वह यदि जीरो नहीं है तो वह रिमाइंडर हो जाता है। वो क्या हो जाता है? रिमाइंडर हो जाएगा। यदि आप सिर्फ 10 से डिवाइड कर रहे हो और जीरो है लास्ट में एक डिजिट, तो लास्ट का एक डिजिट क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। और रेस्ट जितने ये जो डिवीजन है ये हैं, ये क्या हो जाते हैं? क्वोटिएंट। ये हैं क्वोटिएंट। बन गया, बहुत आसान। डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखो मैं करके दिखा देता हूँ। यही आएगा 10 से 45078 में यदि डिवाइड करूँ 4 टाइम्स 40, 5 जीरो उतरेगा, 5 50 क्रॉस हो गया, अब 7 उतरेगा। एक उतारने का, एक ड्रॉप करने का मेरे को पावर है, सेकंड नहीं ड्रॉप हो रहा है, तो इसे जब हम यहाँ लाएंगे नीचे 8, तो यहाँ पर देंगे क्या? 0। अब कितना टाइम्स लगेगा? 7 टाइम्स 70 क्रॉस 8, बच गया 8 रिमाइंडर, क्वोटिएंट आ गया 4507। तो बड़ा आसान है ना। अब मैं आपको एक और देता हूँ, क्वेश्चन 2। चलो देखो, 77346 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पर आपको बताना है क्वोटिएंट और रिमाइंडर, दो चीज़ बताने हैं। तो बता दोगे क्या होगा? 7734 क्या होंगे? क्वोटिएंट। क्यों? क्योंकि एक जीरो है तो ये लास्ट वाला जो है वो 6, वो रिमाइंडर हो जाएगा, और 7734 क्वोटिएंट हो जाएंगे। सो सिंपल। क्वेश्चन 4, एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें आप बताना। देता हूँ 87650 डिवाइडेड बाई 10। आपको बताना है क्वोटिएंट और रिमाइंडर। तो चलो, लास्ट में क्या है? एक जीरो है, तो एक जीरो ये ख़त्म हो गया तो रिमाइंडर 0। क्लियर? जीरो तो जीरो रिमाइंडर, और ये 8765 क्या हो गए? क्वोटिएंट हो गए। आंसर बन गए। बड़े आसान है, तो आसानी से बना लोगे। डिवाइड करेंगे तो भी यही आएगा। देख लो, 10 से मैं डिवाइड करता हूँ 8765 कुछ भी 86760 में ही 8 टाइम दिया, 80 क्रॉस 6 7 ड्रॉप किए, 6 टाइम्स 60 7 6 7 टाइम 6 0, तो 6 टाइम्स 60 आ गया क्वोटिएंट 8676, ये आ गया क्वोटिएंट, और रिमाइंडर हो गया 0। सो सिंपल। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बड़े ही आसान है, और खेल खेल में बनते जाएंगे। एक क्वेश्चन नया देता हूँ आपको। डिवाइड करना है आपको 987654 में 100 से। बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। आपने बताया है, क्या बताया है कि लास्ट में यदि 2 हैं, एक है तो एक, और 2 रहे तो 2 उठा लो। तो यहाँ पर क्वोटिएंट क्या होगा?
कोटिएंट होगा 98876, रिमाइंडर क्या होगा 54। क्लियर, जितना भी जीरो रहेगा वो हमारे को रिमाइंडर होगा। टू डिजिट जीरो है तो 2 डिजिट यहाँ से उठा लेंगे, रिमाइंडर हो गया। बहुत आसान है। अच्छा, भागा दे के बता दूँ, चलो तुमको हम भाग दे करके डिवाइड करके दिखा देते हैं। शक हो रहा है तो 98765 रिमाइंडर 54 ही आएगा। देख लो, 100 से 9 टाइम्स में लगेगा ना, 100 9 जा 900, 87 कट गया, ऊपर से 6 ले आए, 8 टाइम्स 876। अब क्या लाएंगे ऊपर से 5 लाएंगे, 7 टाइम्स 765। अब क्या लाएं 4 लाएं, 6 टाइम्स 654 आ गया, 54 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर आ गए 54, क्वाटिएंट हमारे को आ गए 9876। आंसर है ना आसान, मज़ा मज़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3765432 में डिवाइड करना है 100 से। बताओ हमारे को क्वाटिएंट, तो लास्ट का 2 क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ये दोनों क्या हो जाएंगे क्वाटिएंट, ये हो गया क्वाटिएंट रिमाइंडर। तो बहुत आसानी से हम निकाल लिए, क्वाटिएंट हो गया 37654, रिमाइंडर हो गए 32। कोई भी पूछेगा बता देंगे आसानी से, है ना। तो बहुत ही सिंपल है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देता हूँ, और सबसे आसान यही है ना। डिवाइड 1230945 बाई 100, क्या हो जाएगा क्वाटिएंट, क्या आएगा क्वाटिएंट, क्वाटिएंट हो जाएगा हमारे को ये 4 5 2 डिजिट छोड़ दो तो रेस्ट जो है ये क्वाटिएंट हो गया, क्योंकि 2 डिजिट है जीरो तो 2 छोड़ देंगे, 2 हमारे को रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो गए 4 5, क्वाटिएंट हो गए 12309, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 1230945 बाई 10। अब यहाँ आप बताओ मेरे को क्वोटिएंट, तो क्या होगा, एक जीरो है तो एक रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर हो गया 5। क्वोटिएंट हमारे को हो गया क्या 1230945। आंसर क्लियर, सिंपल है, बहुत आसान है। तो ऐसे सवाल भी आपको एग्ज़ाम में अगर आए तो आप बना दोगे ना। चलो एक क्वेश्चन और देखो, डिवाइड 1230945 बाई 1000। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, 3 डिजिट जीरो है तो 3 डिजिट में हमारा क्या होगा रिमाइंडर बचेगा। तो क्वाटिएंट हमारे को क्या होंगे 1230, रिमाइंडर क्या होंगे 945। आंसर सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 35760052 बाई 1000। तो अब मेरे को बताओ क्वोटिएंट और रिमाइंडर। क्वोटिएंट रिमाइंडर क्या होगा 3 जीरो है 3, तो ये 3 रिमाइंडर हो जाएंगे, रिमाइंडर हो जाएंगे 523, रेस्ट जो बचा वो क्वोटिएंट हो गया 357600। आंसर तो बहुत आसान है, जीरो वाला जितना आएगा आप लोग आसानी से निकाल देना और बना देना। तो 10 वाले में समस्या नहीं है, नहीं ना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, ध्यान देना।
क्वेश्चन 643,200 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ मेरे को क्वोटिएंट बताओ, तो क्या है सर, डबल जीरो है तो रिमाइंडर भी डबल जीरो, रिमाइंडर डबल जीरो, ये रेस्ट क्वोटिएंट हो गया 6432, इसको हम लोग जीरो भी लिख सकते हैं, आंसर। सो सिंपल, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, देखता हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। 573,205 डिवाइडेड बाई 1000। तो चलिए आप यहाँ आप क्वोटिएंट बताइए और रिमाइंडर, तो बहुत आसान है। 3 जीरो है तो 3 हम पकड़ लिए, ये रिमाइंडर हो गया 205, हमारे को क्वोटिएंट हो गया 573। वेरी गुड, आंसर। तो सभी के सभी बन जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। डिवाइड 640 बाई 80। अब ऐसा डिवीजन रहे तो कैसे डिवाइड करेंगे, बहुत सिंपल है। इसे हम लोग लिख सकते हैं 640 डिवाइडेड बाई 80, है ना। लास्ट में यदि जीरो है, एक जीरो है, तो एक जीरो हमारे को गायब हो जाएगा, वो ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो सीधा कट गया, लास्ट वाला जीरो से कट गए, ठीक है। और 8 से अब 64 में डिवाइड करूँगा, ठीक है ना। 8 से 64 में डिवाइड करूँगा, 8 8 या 64, आंसर। क्वोटिएंट हमारे को आ गया 8, आंसर। दूसरी विधि देख लो, यदि 80 से 640 में डिवाइड करेंगे तो 80 इंटू 8, 80 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, या कितना आ जाएगा 640, 8 640, सेम आया है ना। यहाँ भी क्वोटिएंट आपको 8 ही आया, क्लियर। तो इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल और देखो, समझो क्वेश्चन। डिवाइड 680 डिवाइडेड बाई 680 बाई 80। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 680 डिवाइडेड बाई 80, क्लियर। तो लास्ट वाला जीरो को क्या करते हैं, क्रॉस करा देते हैं, 0 0। अब हम 8 से 68 में डिवाइड करेंगे, है ना। बहुत आसान हो गया, है ना, सो सिंपल। तो 8 8 जा 64, लास्ट में हमारे को बचा क्या 4, लास्ट में बचा 4। तो जो भी रिमाइंडर रहेगा, तो ये जो जितना हमारे को डिजिट था यहाँ पर, लास्ट वाला डिजिट, ठीक है ना, लास्ट वाला जो डिजिट था वो यहाँ डाल देंगे। तो क्वोटिएंट हो गया 8, रिमाइंडर हो गया 40। चलो इस साइड में लिखता हूँ, क्वोटिएंट हो गया 8, रिमाइंडर हो गया 40। यदि रिमाइंडर देखोगे तो कितना होगा 40 होगा। देख लो दूसरे तरीके से, 80 से 680 में डिवाइड करूँ, बहुत आसान है। 8 8 जा 64, 80 को 8 से मल्टीप्लाई किया 640, यहाँ आ गया 0, 8 में से 4 गया 4, क्रॉस, सेम आया ना। क्वोटिएंट 8, रिमाइंडर 40। आप किसी भी तरह से कर सकते हो, जो आपको आसान लगे वैसे करो। मैं तो कहूँ कि यही करो अभी, है ना, बाद में इसे देखना, ये वाला मेथड बाद में देखना। सिंपल मेथड से ही डिवाइड कर दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन देखो, मैं देता हूँ। 9810 में डिवाइड करना है आपको 90 से, तो बहुत आसान है, सिंपल। 90 से 9810 में डिवाइड करेंगे, काटने का झमेला हटाओ, सिंपल वे में करो, क्योंकि लास्ट में जितना भी मल्टीप्लाई करेंगे उसमें क्या करेंगे, 0 करेंगे। 9 को मैं पढ़ूंगा 9 टाइम्स में, 9 को 9 टाइम्स पढ़ूँ तो 9 9 जा क्या हो जाएगा 81, 9 9 जा 81 होगा। लेकिन 9 टाइम्स नहीं, ये कितना बार लगेगा, 1 टाइम लगेगा। 9 को 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 1 टाइम्स में 9 आएगा। लेकिन 90 को 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। और 90 इंटू 1 90, सिर्फ लास्ट में क्या होगा, 0 ऐड हो जाएगा 90 में, ठीक है। 8 में से 0 गया 8,
कट गया, 1 नीचे ले आए। अब कितना बार लगेगा, 81 में लगेगा, नहीं लगेगा, तो इस जीरो को भी यहाँ लाएंगे तो यहाँ एक जीरो देंगे, है ना। अब कितना बार लगेगा, 9 का टेबल पढ़ो, 9 टाइम्स में 9 9 जा 81, तो 90 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 81 और 0, 81, 810 क्रॉस हो गया। तो यहाँ पर क्वोटिएंट कितना आ गया, 109, है ना आंसर। क्लियर, सभी से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 8400 डिवाइडेड बाय 50, 50 से 8400 में डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल पढ़ेंगे और लास्ट में एक जीरो डाल देंगे, है ना। तो 50 जो है वह 84 से कम है, 1 टाइम्स 50, क्लियर। तो 4, 8 में से 5 गया 3, 5 1 जा 5, तो 51 जा 50, है ना। सो सिंपल, जीरो उतार दूँ तो कितना टाइम लगेगा, 5 को इससे पढ़ें तो 5 6 जा 300, 5 7 जा 350, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 6 जा 30, है ना। तो 56 जा 300, तो 56 जा 300, फिर 5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, लेकिन अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो ऐड कर देते हैं, तो सिंपल। तो 5 का पहाड़ा पढ़ें, टेबल पढ़ें और 30 लिखें और जीरो एक और ऐड कर दिया, 300 हो गया। 0 से 0, 4 से जीरो गया, 4 कट गया, अब ऊपर से एक जीरो और उतार देंगे। अब 5 8 जा 40, 5 8 जा क्या होता है 40, लेकिन 50 से अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, एक जीरो यहाँ बढ़ाएं तो एक जीरो यहाँ भी, 58 जा 400, तो 400 क्रॉस हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो क्वोटिएंट हमारे को कितना आ गया, 168, रिमाइंडर 0, आंसर। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना है, तो आसानी से अब सब बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग क्या करोगे, एक्सरसाइज 17 हल करोगे। एक्सरसाइज 17 अपने बुक का एक्सरसाइज 17 हल करोगे। ओके, फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरें। क्या है, ए इन 78 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना। आपसे पूछा जा रहा है क्वोटिएंट और रिमाइंडर, तो बड़ा आसान है, आप आसानी से कहोगे सर ये लास्ट में 0 है तो ये लास्ट वाला 8 रिमाइंडर हो जाएगा और यह एक 7 हो गया, क्वोटिएंट हो गया, है ना। उसी तरह से आपका बी जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा इन क्या 4 5 6 डिवाइडेड बाई 10, इसमें आपको बताना है क्वोटिएंट और रिमाइंडर। तो क्या है, एक जीरो है लास्ट में तो 6, लास्ट वाला 6 रिमाइंडर, और ये 45 क्या हो गए, क्वोटिएंट हो गए। सो सिंपल, बन गया। इसी तरह से सी है, सी अगर देखो या सी और डी बन जाएगा, तो मैं 2 का ए बता दूं, मैं 2 का ए देखता हूं, क्वेश्चन 2A इन 234 डिवाइडेड बाई 100, इसमें आपको बताना है क्वोटिएंट और रिमाइंडर, ये बताना है। बता दोगे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो क्या हो जाएगा 34 आपका रिमाइंडर, क्वोटिएंट ये बच गया 1, तो ये क्वोटिएंट हो गया। सो सिंपल। नेक्स्ट देख लो, बी इन 9807 डिवाइडेड बाई 100, क्वोटिएंट बताना है आपको और रिमाइंडर बताना है। बताओ ज़रा जल्दी से, जल्दी बताओ ना तो मैं बता दूंगा, है ना, आसान। 00 है तो 07 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, 07 को 7 लिखेंगे
ओके, और क्वाड्रेंट क्या हो गया 98। सो सिंपल, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट देखो और मेरे को बताओ इन 3629 डिवाइडेड बाई 1000, इसमें मेरे को क्वाटिएंट बताओ, क्वाटिएंट बताना है आपको और रिमाइंडर बताना है। क्या होगा क्वाटिएंट, रिमाइंडर क्या होगा, 3 डिजिट है ना, तो 629 आपका रिमाइंडर हो जाएगा और क्वाटिएंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बन गया, तो आसान है, सभी कोई बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से इन 600337 डिवाइडेड बाई 1000 क्वाटिएंट बताना है आपको और रिमाइंडर बताना है। बता दोगे? लास्ट में सर यहाँ देखिए 3 जीरो है, 3 टाइम्स 0 है और यहाँ भी 3 डिजिट ले लेंगे, 3 डिजिट, तो रिमाइंडर हो गए 137 और रेस्ट वाले सब क्वाटिएंट हो गए 6003। सो सिंपल, तो क्वाटिएंट रिमाइंडर का खेला ख़त्म। अब जो डिवीज़न अगर रहे आपको कि 140 में 20 से डिवाइड करना है, बना दोगे ना? बहुत आसान है सर, 20 से 140 में करना है, कुछ नहीं है सर। 2 का टेबल पढ़े, 2 7 जा 40, तो 20 7 जा 114, क्रॉस हो गया। तो बहुत आसान था सर। इसी तरह से जितने होंगे सब आप बना लेना। एक है 1760 डिवाइडेड बाई 80, बन जाएगा। हाँ सर बहुत आसान है, 80 से 1760 में देंगे तो 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 2 जा 16, 2 टाइम्स यानी 8 2 जा क्या होगा 16, तो 82 जा क्या हो जाएगा 160 होगा सर। इसमें क्या है 2 टाइम्स लगाएंगे 160, 6 7 से 6 गया 1 क्रॉस 0 ऊपर से नीचे आ गया है ना। अब फिर 2 टाइम्स लगेगा 160 क्रॉस हो गया, क्वाड्रेंट आ गया 22, रिमाइंडर 0। आंसर बन जाएंगे सर, सभी बन जाएंगे, मेरे को अब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग एक्सरसाइज 17 कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।